आदित्य को हमेशा से घूमने फिरने का शौक था। किताबों में पढ़ी बातें और तस्वीरों में देखी जगहों को अपनी आंखों से देखने की उसकी ख्वाहिश बचपन से थी। नौकरी में कुछ साल मेहनत करने के बाद उसे लगा कि अब उसे थोड़ी छुट्टी लेकर अपने सपनों का सफर करना चाहिए। उसने इंटरनेट पर समुद्री क्रूज की जानकारी देखी। एक हफ्ते का पैकेज था जिसमें भारत के पश्चिमी तट से जहाज निकलकर समुद्र के बीच कई छोटे बड़े टापुओं पर रुकने वाला था। रोमांच और एडवेंचर दोनों का मजा। आदित्य ने बिना सोचे समझे टिकट बुक कर लिया। क्रूज वाले दिन बंदरगाह पर पहुंचते ही उसकी नजर भीड़ में एक लड़की पर पड़ी। काले बालों को पोनीटेल में बांधे हल्के नीले कपड़ों में खड़ी वह लड़की बड़ी मासूम और आत्मविश्वासी लग रही थी। वह थी सपना। सपना को भी यात्रा का उतना ही शौक था। उसे पहाड़ों और झीलों से मोहब्बत थी, लेकिन इस बार उसने समुद्री सफर चुना था। उसकी सहेलियां नहीं आ पाईं तो वह अकेली ही निकल पड़ी। जहाज पर चढ़ते समय आदित्य और सपना दोनों का टिकट चेकिंग काउंटर पर साथ हुआ। यहीं पहली बार उनकी हल्की सी बातचीत हुई। आप भी अकेले यात्रा कर रहे हैं? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा। सपना ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हां, कभी कभी अकेले घूमने में मजा ज्यादा आता है। सही कहा, आदित्य बोला। शायद इसी वजह से हम दोनों की मुलाकात हुई। दोनों हंस पड़े। सफर शुरू हुआ। समुद्र की लहरों पर जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा। शाम को डेक पर संगीत और नृत्य का कार्यक्रम था। रंग बिरंगी लाइटें और खुले आसमान के नीचे गूंजती धुनें माहौल को जादुई बना रही थीं। आदित्य और सपना दोनों ने वहां साथ में समय बिताया। धीरे धीरे वे दोस्त बन गए, लेकिन उनकी यह हंसी मजाक ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरे दिन शाम को अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई। समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठने लगीं। जहाज हिलने लगा। लाउडस्पीकर से कैप्टन की आवाज गूंजी, सभी यात्री कृपया अपने अपने कमरों में चले जाएं। समुद्र में तूफान की चेतावनी मिली है। घबराहट फैल गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे। आदित्य ने देखा कि सपना डर के मारे खड़ी रह गई है। वह तुरंत उसके पास गया। सपना, डरो मत, आओ हम सुरक्षित जगह चलते हैं। सपना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। लहरें जहाज से टकरा रही थीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा। दोनों गिर पड़े। जहाज का एक हिस्सा टूट गया और लोग समुद्र में गिरने लगे। भीड़ और अफरा तफरी में आदित्य और सपना भी बहते हुए पानी में जा गिरे। आदित्य! सपना ने चिल्लाते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। छोड़ना मत! आदित्य ने जोर से कहा। दोनों समुद्र की भीषण लहरों से जूझते रहे। चारों तरफ अंधेरा, बिजली की चमक और लहरों की गरज, जैसे पूरी प्रकृति उनके खिलाफ हो। घंटों तक संघर्ष करने के बाद वे थक चुके थे। तभी सपना की नजर दूर एक छोटी सी भूमि पर पड़ी। देखो, वहां जमीन है, उसने कमजोर आवाज में कहा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उसे तैरते हुए उस ओर खींचने लगा। धीरे धीरे लहरों से लड़ते हुए वे दोनों उस जगह तक पहुंच गए। जब उन्होंने पांव जमीन पर रखा तो जैसे जिंदगी लौट आई। वे दोनों रेत पर गिर पड़े, हांफते हुए, लेकिन दिल में एक ही बात, हम जिंदा हैं। कुछ देर बाद जब उनकी सांसें सामान्य हुईं, आदित्य ने चारों ओर देखा। ये जगह सुनसान लग रही है। सपना ने भी इधर उधर देखा। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और समुद्र की आवाज। क्या ये कोई टापू है? उसने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। लगता तो ऐसा ही है। शायद हम यहां फंस गए हैं। सपना की आंखों में डर था। लेकिन जहाज, बाकी लोग? आदित्य ने गहरी सांस ली। शायद हमें बचाने कोई जल्दी नहीं आएगा। दोनों चुप हो गए। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस पल उन्होंने समझ लिया कि उनका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। सुबह की हल्की रोशनी आंखों पर पड़ी तो सपना की नींद टूटी। उसने उठकर देखा। आसमान सुनहरा हो रहा था। सूरज समुद्र की लहरों के पीछे से झांक रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, बस लहरों की आवाज। सपना का गला सूख रहा था। उसने आदित्य को देखा जो अब भी गहरी नींद में था। थकान ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था। सपना ने धीरे से आवाज दी, आदित्य, उठो, हमें पानी ढूंढना होगा। आदित्य ने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। जैसे ही उसे याद आया कि वे कहाँ हैं, उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम सही कह रही हो, सबसे जरूरी है पानी और खाना। दोनों उठकर जंगल की ओर चल पड़े। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बेलें और अजीब अजीब आवाजें। हर कदम पर अनजान डर। करीब आधे घंटे भटकने के बाद उन्हें झाड़ियों के बीच से बहती हुई एक पतली धारा दिखाई दी। पानी! सपना खुशी से चिल्लाई
और झुककर उसने दोनों हथेलियों में भरकर पिया। पानी ठंडा और मीठा था। आदित्य ने भी पिया और कहा, कम से कम ये चिंता तो खत्म हुई, अब खाना ढूंढना होगा। कुछ दूर जाकर उन्हें नारियल के पेड़ दिखे। आदित्य ने कोशिश की और बड़ी मेहनत से एक नारियल तोड़ा। दोनों ने मिलकर उसका पानी पिया और गूदा खाया। वाह, ये तो स्वादिष्ट है, सपना ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे दोनों को भरोसा हुआ कि वे यहां कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, रात कहां बिताएंगे। आदित्य ने कहा, हमें आश्रय की जरूरत है, चलो लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। दिन भर मेहनत करके उन्होंने पेड़ों की टहनियों और पत्तों से एक अस्थायी झोपड़ी बना ली। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन कम से कम रात में उन्हें बारिश और ठंडी हवा से बचा सकती थी। जब सूरज ढलने लगा तो दोनों झोपड़ी के सामने बैठे। आसमान लाल हो रहा था और समुद्र सुनहरा चमक रहा था। सपना धीरे से बोली, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का अनुभव होगा, जैसे हम किसी फिल्म का हिस्सा बन गए। आदित्य हंस पड़ा। हां, फर्क बस इतना है कि फिल्म में हीरो हीरोइन को जल्दी कोई बचा लेता है और यहां हमें खुद ही लड़ना है। दोनों चुप हो गए। उस रात जब वे झोपड़ी में लेटे थे तो दूर से जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। सपना डरकर आदित्य के पास सिमट गई। मुझे डर लग रहा है। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, मैं हूं ना। उस स्पर्श ने सपना को थोड़ी तसल्ली दी। अगले दिन उन्होंने अपने लिए एक दिनचर्या तय की। सुबह पानी भरना, फल और नारियल ढूंढना, लकड़ियां लाना और झोपड़ी को मजबूत करना। कभी कभी आदित्य कोशिश करता कि लकड़ी रगड़कर आग जलाई जाए, लेकिन कई बार असफल रहा। सपने ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो पूरा वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। आदित्य ने जवाब दिया, हां, और तुम मेरी सहायक बनोगी। धीरे धीरे वे दोनों इस नए जीवन में ढलने लगे। अब डर थोड़ा कम और आत्मविश्वास थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन कभी कभी सपना अचानक रो पड़ती। अगर हमें कभी कोई ढूंढने नहीं आया तो क्या हम हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या हुआ, हम जीना सीख लेंगे। इंसान हर जगह जी सकता है, बस हमें हार नहीं माननी है। उनकी बातें एक दूसरे को हिम्मत देती थीं। दिन हफ्तों में बदल गए। अब वे जंगल में फल पहचानने लगे थे, झरने से मछलियां पकड़ना सीख गए थे, यहां तक कि पत्थरों की मदद से आग जलाना भी आ गया था। एक दिन जब वे समुद्र किनारे बैठे थे तो सपना ने कहा, आदित्य, सोचो, अगर हम यहां से कभी बाहर न निकले तो क्या होगा। आदित्य ने उसकी ओर देखा, तो हम यहीं अपनी दुनिया बना लेंगे। सपना उसकी आंखों में देखकर चुप हो गई। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह अजनबी लड़का अब उसके लिए सिर्फ साथी नहीं, बल्कि उसका सहारा बन गया है। टापू पर आदित्य और सपना एक दूसरे के सहारे रहते हुए दोस्त बन गए। दिन बीतते बीतते उनका रिश्ता गहरा हुआ और वे महसूस करने लगे कि अब वे सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। रात को समुद्र किनारे बैठे हुए आदित्य ने सपना से अपने प्यार का इजहार किया। सपना ने स्वीकार किया और उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। कुछ समय बाद सपना मां बनने वाली हुई। प्रसव की कठिनाइयों के बावजूद आदित्य ने उसका हौसला बढ़ाया। अंततः उनका बच्चा जन्मा। नन्हा जीवन उनके घर में खुशियों और किलकारियों के साथ नया अर्थ लेकर आया। झोपड़ी अब उनका पारिवारिक घर बन गई। अब आदित्य, सपना और बच्चा एक परिवार बन चुके थे। दिनचर्या में पानी, खाना और देखभाल शामिल थी। मुश्किलें और संघर्ष आते रहे, लेकिन प्यार, अपनापन और परिवार ने उन्हें हर चुनौती से लड़ना सिखाया। आपको हमारी यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।